देव जी महाराज, हमारे पूजनीय पूज्य स्वामी गोस्वामी जी सुशील जी महाराज, और हमारे हरियाणा गोरक्षा दल के अध्यक्ष हमारे श्रद्धेय आचार्य योगेंद्र जी साथ में, उधर योगेंद्र जी उधर साइड में जाओ, पूज्य स्वामी जी महाराज के साइड में जाए, और साथ में श्री प्रकाश मिश्रा जी, तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। मैं आचार्य जोशी जी की बात से सहमत हूँ, इतना समय मिलना चाहिए कि कोई भी वक्त अपनी बात कह सके, और हमने इसकी व्यवस्था की है। आचार्य जी महाराज, आचार्य जोशी जी, वी हैव प्लान्ड द प्रोग्राम, हमने व्यवस्था की है 12 दिन लगातार हर रोज एक विषय पे महर्षि दयानंद जी महाराज की विश्व को देन, इस विषय पर संगोष्ठियां चलेंगी 12 तारीख तक लगातार। वी विल कॉल यू अगेन एंड वी वुड लाइक टू हियर यू जी। तो मैं अगली कड़ी में हमारे पूजनीय, हमारे इतने महान विभूतियां हमारे बीच में बैठी हैं, ये सारे कोई मत पंथ कोई विचार कुछ भी हो, एक चीज हम सब में कॉमन है, हम भारत माता के लाडले सुपुत्र हैं, और वो सब सुपुत्र आज यहां विद्यमान है। हमारे बीच में कोकब मुस्तफा जी हमारे अमरोहा से आए हैं, मैं आपको आहूत करता हूं, आप आइए। और बहुत, आप एक बार तालियां बजाइए, बहुत बहुत तेजस्वी ओजस्वी। मैं फिर आपको एक दिन कुरान और वेद दोनों का हम सेमिनार रखेंगे, फिर एक दिन यहाँ बुलाएंगे, 12 दिन लगातार सेमिनार रहेंगे। एक दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब और वेदों की शिक्षाओं पे, सब जितने मत पंथ हैं उन सब के साथ वेद की शिक्षाओं को लेकर के हम यहाँ सेमिनार रखेंगे। आदरणीय मुस्तफा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत कम वक्त सबके पास है, इस कम वक्त में कम बातें कह के पूरी दुनिया को मैसेज चला जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। मंच पर मशहूर व मारूफ हस्तियाँ हमारे भारत में स्वामी जितने भी अलकाबात दिए जाएं, बाबा रामदेव जी को तशरीफ़ फरमा हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया में शोहरत याफ्ता है। ये प्रोग्राम जिस धरती पे हो रहा है, ये बहुत ही मशहूर व मारूफ जगह है, और जिसके लिए हो रहा है वो शख्सियत, वो ज़ात, वो इंसान 1824 में 12 फरवरी को गुजरात में जन्म लिया, और पूरी दुनिया के लिए इन 200 साल में एक अनोखी शख्सियत, एक सूरज के मानन, एक दरिया के तरीके से, एक चमकते हुए सितारे के तरीके से काम कर गया, जिसे आज भी हम 200 साल के बाद याद कर रहे हैं। धर्म गुरु की यह शान होती है कि वो पूरे संसार का रखवाला होता है, किसी एक कौम, एक जात, एक बरादरी का नहीं होता। इस धरती को, जो कुरुक्षेत्र की धरती कहलाती है, सबसे बड़े फख्र की बात यह है कि 5150 साल पहले श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री उन शख्सियतों के जरिए से यहाँ आया कि जो आज हमारे यहाँ, जिसे हम इल्हामी कैफियत से मानते हैं कि अल्लाह की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आया था। गीता एक ऐसे 700 श्लोकों की किताब है कि जैसे छोटा सा बच्चा उठा लेता है, मगर उसकी शक्ति इतनी है कि पूरी दुनिया उसकी ताकत के सामने कमजोर नजर आएगी, उसे गीता कहते हैं। और दूसरी बात यह कि ये स्टेज अगर यहां न सजे तो कहां सजेगा। मैं किसी के खिलाफ या अपने खिलाफ ये बात नहीं कह रहा हूं। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उसमें एक दूसरे के अपोजिट खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जितने भी ग्रंथ हैं, जो आपकी आस्था है, मेरे ग्रंथ में आपके खिलाफ है, आपके ग्रंथ में मेरे खिलाफ है, कुछ ना कुछ सच बात यह है कि लिखा हुआ है। लेकिन मैं इस स्टेज से कह रहा हूं कि मैंने गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक को बहुत गौर के साथ पढ़ा है। गीता एक ऐसी किताब है, दरिया है कि जिसमें किसी की दिल शिकनी, दिल को नहीं तोड़ा गया है।
उसी धरती पर महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी के लिए हम 200 साला ये फंक्शन, ये इज्तिमा, ये जलसा मुनाकिद कर रहे हैं, जिनका मकसद भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मानवता को बचाना था, पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाना था, संसार का तहफ़्फ़ुज़ करना था। बस एक बात आपकी खिदमत में, और मेरी बात तमाम हो गई है। मैंने उनकी हिस्ट्री में बहुत सी अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें पढ़ी, सुनी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में जब आर्य समाज की स्थापना की और उसके बाद लाहौर में अपना एक ऑफिस बनाया, तो आज वो सरहद के उस पार है, इस पार नहीं है। जिसे एक जमाना गुजर गया है कि वो सरहद के उस पार है, इस पार नहीं है। हमारे मुल्क के सभी ये कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। याद रखिए कि अखंड भारत जब बनेगा तो लाहौर में ऑफिस भी हमारे इस स्वामी का बनेगा। जब अखंड भारत बनेगा तो हमारे स्वामी का ऑफिस भी लाहौर में बनेगा। आज तो जो भारत विरोधी थे वो भी ये कहते हैं कि भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये किसी ने जबरन कहलवाया नहीं है। अभी स्वामी ज्ञानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरी दुनिया में आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, जुल्म तशद्दुद है। पूरी दुनिया को तराजू के एक पल्ले में रख लीजिए और भारत को एक पल्ले में रख लीजिए। अगर अमन की सदा कहीं से आएगी तो उसे भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ये धरती कहते हैं। और अगर आतंकवाद देखना है तो यहां से 200-300 किलोमीटर फासले के ऊपर पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए। पूरी दहशतगर्दी मची हुई है, मानवता का कत्लेआम हो रहा है। तो हम जिस धरती पे आज जमा हुए हैं, यहां से बहुत सब मिलके हृदय के साथ, गहराइयों के साथ, दिल के साथ, दिल की गहराइयों के साथ कुरुक्षेत्र की धरती से गीता को अपने दिल में बसाने के बाद एक ऐसा नारा लगाएंगे कि दुनिया के दहशतगर्दों को मालूम हो जाए कि बाबा रामदेव जी की अध्यक्षता में और स्वामी महर्षि दयानंद जी सरस्वती की याद में एक ऐसा जलसा हुआ है कि अब पूरी दुनिया में अगर विश्व गुरु बनेगा तो वो हमारा भारत बनेगा, कोई दूसरा देश नहीं बन सकता है। स्वामी बाबा रामदेव जी से मैं इजाजत ले रहा हूं। नारा लगवा दूं? अब इजाजत है आपकी? 1.5 घंटा हो गया है आपको प्रोग्राम में बैठे हुए। आप तालियां बजाते हैं, तालियां देते हैं, नारे लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब का जयकारा नहीं लगाया है। मुट्ठियों को बांध के दोनों हाथों को उठे